Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम जो है वो अपने पोस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में बैठे हैं, बट उससे कबल कल का जो हमारा प्री रिकॉर्डेड शो था, जो कि मैं अवेलेबल एक्चुअली नहीं था, हम अपने फील्ड ट्रिप पर थे, तो वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड होने के बाद, एडिट होने के बाद अपलोड नहीं हो सका बिकॉज ऑफ सम ग्लिचेस। इंटरनेट इश्यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैं चूँकि बाहर था और ये भी जो है वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स में थे, और वो इंटरनेट के ग्लिचेस की वजह से जो है वो हमारा प्री रिकॉर्डेड शो पाकिस्तान श्रीलंका मैच का नहीं अपलोड हो सका, उसके लिए माजरत। और हम जो अवेलेबल नहीं थे हम जिन दिनों, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे पास हमारे गेस्ट लाइनअप जो थे वो आए भी, उनका शो भी हुआ, और रमीस ने बहुत अच्छे तरीके से उसको लीड किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि मैं चाह रहा था कि मेरे पार्ट पर कोई, मेरे बिहाइंड सीन कोई चीज़ें लीड हो रही हों। तो रमीस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपके व्यूज़ और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, जो लोग देख रहे हैं, पर्सनली मुझे भी आ रहे हैं और शायद रमीज़ आपको भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी वो शो, और ख़ास तौर पे अजीम गुम्मन का जो शो हुआ है रमीज़ साहब ने और अजीम गुम्मन ने जो लीड किया है, तो वो बहुत अच्छा भी रहा, बहुत रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे रहे। और ख़ास तौर पे एक कमेंट मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, पता नहीं वो किस तरीके से लोग उसको लेंगे, बट उसमें जो लेबल्ड हुआ वो ये था कि दाढ़ी के बगैर शख्स जो रिव्यू दे रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब वो पता नहीं किनको टास्क में रखा गया है या किनके ऊपर कॉइन टॉस किया गया है, ये तो मैं नहीं कह रहा, बट बहरहाल देखने वाले समझदार हैं। आज मैच इतना अच्छा हुआ, मेरे ख्याल ये बात अवॉइड ही कर देते हैं। तो इसके लिए कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे तालियां नहीं होनी चाहिए। It's a really wonderful chase by Pakistan, 345. It's not a piece of cake. Well, highest score ever Second chased. highest score. No, highest score ever chased in the World Cup history. World Cup history में तो ये हुआ, बट पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट स्कोर। जी, एक साल पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट चेस किया था, ठीक है ना। सो और टफ मैच था, मतलब मैंने पहली इनिंग और फर्स्ट हाफ तक बिल्कुल भी नहीं देखा। मतलब मैंने जब से ज्वाइन किया पाकिस्तान का मैच, ऑलमोस्ट 25 ओवर हो चुके थे, 2 प्लेयर आउट थे। अब्दुल्ला शफीक 71 पे खेल रहे थे, वो 40s में खेल रहे थे, रिजवान। और उस वक्त टफ टाइम था दोनों के लिए। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि दोनों, रिजवान साहब अपनी 50 कर सकेंगे और अब्दुल्ला साहब अपनी सेंचुरी कर सकेंगे, बट अब्दुल्ला साहब ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत तरीके से उन्होंने शॉट मैच्योर इनिंग खेली, बट जो शॉट पे वो आउट हुए हैं वो थोड़ा सा लूज रह गया, या पॉइंट पे जो फील्डर था वो एक बेहतरीन कैच हुआ है, उसने बेहतरीन कैच किया, ठीक है ना। बट उससे बिल्कुल पहले अगर आप थोड़ा सा जज करेंगे रमीज, और अगर रिव्यू देंगे कि बैक टू बैक 2 कैचेस छूटे हैं, रिजवान का भी अब्दुल्ला शफीक, दोनों लूज शॉट्स, दोनों क्रूशल थे। और नॉट अब्दुल्ला शफीक एंड रिजवान, बाय द वे, सऊद शकील वो बाद में हुआ था उसके, जो एक ही ओवर में 2 से 3 चांसेस मिले श्रीलंकन टीम को। लेकिन उस वक्त अगर ये हो जाता तो शायद रिजल्ट चेंज होता। वेल, आई डोंट बिलीव कि कुछ हो रहा था, क्योंकि नीचे ना आपके पास शादाब खान, एक बहुत इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, वो उनको बोलते हैं बहुत सियाना खिलाड़ी हो गया है वो। बॉलिंग फॉर्म उनकी बेशक खराब हो, लेकिन बैटिंग में शादाब जब से पिछले वर्ल्ड कप के जिम्बाब्वे वाले मैच में आउट हो गए थे, हम लोग क्लासरूम में बैठ के मैच देख रहे थे, शादाब खान ने एक गंदा शॉट मारा था, वो आउट हो गए थे। उसके बाद से शादाब एज अ बैट्समैन बहुत मैच्योर हो गए। तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कुछ पाकिस्तान का मसला हो सकता है, शायद होता, लेकिन पाकिस्तान जीत जाता। खैर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा जी। 4 घंटे पहले जो हफ्ते को इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था और अब क्या हो गया? मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल ये कमेंट करना इतना ज्यादा रेलेवेंट होगा, क्योंकि कल जो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है वो भी बहुत बड़ा क्रूशल मैच नहीं है, बहुत बड़ा मैच नहीं है, बट कहीं ना कहीं अफगानिस्तान अपनी बॉलिंग से और अपनी बैटिंग, जो उसके पास हिटिंग पावर है, उससे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे आज श्रीलंका ने पाकिस्तान को बॉलिंग में आउट क्लास किया है, ठीक है ना। मतलब हमारे बॉलिंग तो अच्छी नहीं कर सके, बैटिंग नहीं, सॉरी, हमारे बॉलर्स को उन्होंने आउट क्लास, उनको जो है वो उनके बैटर्स ने हमारे बॉलर्स को टोटली वाइप ऑफ तो मैं नहीं कहूंगा, बट बहुत ज्यादा उनको जो है वो बहुत जबरदस्त शॉट्स के साथ उनको जो है वो खेला है। जबकि मैंने इनिंग्स नहीं देखी, मैंने हाइलाइट्स देखी। कुशाल परेरा अगर 6-7 ओवर और खेल जाते ना तो पाकिस्तान बैट आउट हो जाता। 400 रन पक्के थे। और आखिर में जब श्रीलंकन टीम ने आखिरी 20 ओवर्स में सिर्फ 114 रन करें, यही
अगर हम देखा जाए जो उनकी सिचुएशन थी उस वक्त, कोई भी टीम नॉर्मल डे में ऐसे मोमेंट से कम 400 करती, कम 400। मैंने हाइलाइट्स देखी हैं, मतलब मैच के दौरान ही मैं अपने सिस्टम पे हाइलाइट्स देख रहा था। मैच के शुरुआत में मैं बॉलिंग से तबसरा शुरू कर रहा हूँ कि शाहीन आफरीदी बॉल कराने आए हैं, शायद उन्होंने एक एलबी की अपील पहली बॉल पे ही की है। उसके बाद उनको आपने अगर देखा हो, श्रीलंकन बैट्समैन ने उनको फ्रंट फुट पे आके बहुत ज्यादा पंच किया। आपको याद होगा एशिया कप में शाहीन की उंगली पे एक बॉल लगी थी जी। आई डोंट नो ये बात छुपाई जा रही है क्या है, बट शाहीन डज नॉट लुक 100% फिट। उनकी वो बॉल में वो जिप दिख ही नहीं रहा है। और देखें ना, पहले मैच में भी नई बॉल से शाहीन विकेट नहीं ले सकते थे। हसन अली ने स्टार्ट दिया अच्छा, आज भी हसन अली ने बहुत बेहतर बॉलिंग की। आपको याद है वर्ल्ड कप से पहले मैंने आपसे कहा था कि 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ये वर्ल्ड कप अच्छा गया तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हसन अली मैंने आपसे कहा था, एक शादाब खान कहा था, फखर जमान आज खेले नहीं, उनकी जगह जो प्लेयर है उन्होंने अच्छा खेला, टीम में फर्क आ गया। हसन अली खेले, टीम में फर्क आ गया। क्योंकि देखिए 1 साल पहले हमने चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 350 रन। वहां हमारे हीरो कौन थे? इमाम उलक, फखर जमान, बाबर आजम। और आज फखर जमान तो खेले नहीं और दोनों आउट हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमने तरन चेंज करे। तो मैं इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट हूँ पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर, क्योंकि इमाम और बाबर ने रन्स नहीं किए, बट दे आर टू गुड प्लेयर्स टू मिस आउट, और वो इवेंचुअली कम बैक कर लेंगे। और उसके अलावा अगर हम देखें, अब्दुल्ला शफीक ने आज रन्स करे, रिजवान टॉप फॉर्म में, सऊद शकील अच्छी फॉर्म में, इफ्तिखार ने मैच फिनिश करा आज। तो बैटिंग रिलेटिवली मुझे बेटर लग रही है, बट मुझे इस वक्त हमारी प्रॉब्लम बॉलिंग लग रही है। जबकि मैच शुरू होने से पहले या वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम ज्यादा अपने बॉलर्स पे रिलाय कर रहे थे। जी। क्योंकि हमारी हमेशा से स्ट्रेंथ रही है फास्ट बॉलिंग। जी बिल्कुल, एक अरसा रहा है, हमारी पूरी हिस्ट्री रही है फास्ट बॉलिंग की। और अभी भी हमारे पास जो हमारे प्लेयर्स मौजूद हैं टीम में इस वक्त, जो 3-4 फास्ट बॉलर पेसर्स जो हमारे पास हैं, वो वर्ल्ड क्लास पेसर्स हैं। बिल्कुल उनकी से है, ठीक है ना, बॉलिंग फील्ड के अंदर, बॉलिंग पिचेस पर। बट मैं दोबारा शायद आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने शायद वो मिस किया। शाहीन आफरीदी को फ्रंट एंड पर पंच किया जा रहा है, और यही चीज रोहित शर्मा और केएल राहुल और ये लोग भी यही कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान इंडिया के मैच में अगर वो शाहीन को इसी तरह से ही फ्रंट एंड पर फ्रंट फुट पे आकर पंच कर रहे हैं, तो शाहीन आफरीदी तो ना एलबी की विकेट ले सकता है, ना यॉर्कर उसकी काम आ। आप मुझे बताओ, शाहीन आफरीदी आउट करता कैसा था नई बॉल पे? उसी जगह पे जहां पे वो उसको अच्छा खेलने हैं। हाँ, तो वो तो उसको आके पंच कर रहे हैं ना सर, उसको वो रोक रहे हैं और वो बैकफुट पे जाने नहीं दे रहे हैं। शाहीन आफरीदी की बॉल सबको पता है कि नए स्टार्टिंग ओवर्स में वही उनका हथियार है। इन स्विंग गेम उनका यॉर्कर आता है, या फुल लेंथ बॉल होती है, या तो एलबीडब्ल्यू करते हैं या बोल्ड करते हैं। लेकिन बैट्समैन उनको रीड भी पता कर पा रहे हैं, और शाहीन की बॉल में वो जिप नहीं आ रहा। शाहीन जब से लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के बाद से भी, इंजरी के बाद से आए थे, उनकी पेस भी उतनी नहीं रही। पहले वो 145 करते थे, अब वो अराउंड 137 कर रहे हैं। इतनी नहीं गिरी है, लेकिन गिरी है, बिल्कुल फर्क आया है। और अगर इस पेस से वो स्विंग भी नहीं कर पाएंगे तो उनको मुश्किल होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने की वजह से या बहुत ज्यादा बैक टू बैक मैचेस खिलाने की वजह से हम अपना एक प्लेयर लूज कर रहे हैं? वेल, फिलहाल तो हम 2 मैच जीत गए, हमें इसी पे खुश होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों मैच में आपको मालूम है हम दोनों मैच हार भी सकते थे। ऐसा ही है। पहला मैच भी हम जीते, और मैं तो बोलूंगा पहले मैच से ज्यादा कॉम्प्रेहेंसिव हम दूसरा मैच जीते हैं आज। क्योंकि पहले मैच में जब नेदरलैंड्स बैटिंग कर रही थी तो यू नेवर नो, हम हार भी सकते थे। लेकिन आज तो आई गेस 10 ओवर पहले हमें लग रहा था कि पाकिस्तान टीम चेस कर लेगी। हाँ, 10 ओवर पहले लग रहा था। बिल्कुल। जब हमारे शुरू के बैट्समैन, आपको पता है हमारा आज चौथा टॉप स्कोरर कौन रहा है? एक्स्ट्रास 26 एक्स्ट्रास श्रीलंका ने। तो मेरा ख्याल है ये 26 रन से बहुत फर्क पड़ा। पाकिस्तान ने भी जो है वो कुछ खास अच्छी बॉलिंग की नहीं। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने जब कमबैक करा है उससे फर्क पड़ा है, वरना तो 400 रन तो कोई भी टीम नहीं कर पाती। हसन अली की विकेट्स होने के बावजूद भी उसने 71 रन खाए। बट जिस मैच में मोर और लेस सारे ही बॉलर्स 7 रन पर ओवर के हिसाब से उन्होंने रन दिए हैं, अगर वहां हसन अली इतने रन देके विकेट्स ले रहा है ना अगर, तो लाइक ही इज बॉलिंग बेटर। आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में वहाब रियाज ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 77 रन दिए थे। बट आप आज भी वो हाइलाइट्स निकालेंगे ना, क्या कहते हैं, यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पे ये लिखा होगा वहाब स्टन्ड इंग्लैंड। क्योंकि जिस पिच पे इतने रन बन रहे हो ना, वहां पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, जैसे हसन अली ने विकेट्स की, उससे फर्क पड़ा। अच्छा, मैं ये दोनों बॉलिंग साइड पर जो मिस्टेक्स हुई, एक्स्ट्रास और जो बॉल एक्स्ट्रा स्विंग होके बाउंस होके भी वाइड, एक्स्ट्रा वाइड टॉप से भी जा रही है, बाहर भी बॉल जा रहा है, कीपर नहीं पकड़ पा रहा है। देखिए, आपने ये बात बिल्कुल सही करी।
एक बार तो मान लेता हूँ, एक बार जो पहली वाइड जो हुई थी डाउन द लेग साइड, वो तो मुश्किल बॉल थी, वो बहुत ही वाइड कर दी थी जब सऊद शकील की बैटिंग कर रहे जी। थे, तो उनके बॉलर ने पतिराना ने बॉल की थी, वो बहुत वाइड थी। लेकिन उसके अलावा जो 2 वाइड्स थी ना, वो रोकी जा सकती थी। लेकिन आप एक बात देखेंगे, सदीरा समरविक्रमा, उन्होंने आज सेंचुरी स्कोर करी थी जी, लंबी बैटिंग करी जी, फिर 50 ओवर कीपिंग भी की, तो उसके अगेंस्ट हमारे रिजवान, नहीं, उन्होंने 50 ओवर कीपिंग करी फिर अच्छा, बैटिंग भी करी, तो इस पे दोनों की मैं- फिटनेस इस पे में ही मैं- फर्क है। अच्छा, हमारा इस रिजवान पे शायद मैं मैच के दौरान ही प्लान कर रहा था, बट आपने अगर अभी सवाल कर लिया तो मैं बाद में आने वाला था। क्या हम एक अरसे से, मतलब सॉरी के साथ मैं बहुत पीछे अगर जाके बात करूं तो सईद अनवर साहब, ठीक है, उसके बाद आमिर सोहेल साहब, ठीक है, ये वो टाइम के प्लेयर्स थे 90s के, जो कि 90s की जोड़ी आपकी ठीक opening की है, है। सेंचुरी बनाने के बाद या सेंचुरी के करीब करीब थक जाते थे। फिर हमने देखा कि मोहम्मद हफीज सेंचुरी बनाते बनाते थक जाते थे। जी जी। बाबर आजम, रिजवान, हमें ये डेविड मिलान में क्यों नहीं दिखता है जब वो 150 बनाता है? सर कल्चर का फर्क है, बिल्कुल कल्चर का बहुत ज्यादा फर्क है। इंग्लैंड टीम में इस वक्त जो रूट है वो टेस्ट क्रिकेट में एक टॉप के प्लेयर हैं, लेकिन इंग्लैंड ने जैसे ही अपना खेलने का अंदाज चेंज किया है उसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस दिया है। अगर आप देखें इसमें उनको इतने मौके 4-5 सेंचुरी मिस कर चुके हैं अभी वो, सिर्फ किस वजह से? बैटिंग स्टाइल की वजह से। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान का क्रिकेट कल्चर अभी ऐसा है, पाकिस्तान हो या इनफैक्ट इंडिया, वहां भी ऐसा ही होता है। इसका इनफैक्ट कुछ टाइम पहले स्टैट्स आए थे कि T20 क्रिकेट में भी इनफैक्ट 40 रन तक तो बैट्समैन तेज टारगेट से खेलता है, बट 40 रन के बाद 50 रन तक वो थोड़ा स्लो क्या जाता है। कोहली को ऐसा देखते हैं या केएल बिल्कुल राहुल को ऐसा बिल्कुल देखते ऐसा हैं? होता है, इतना ऐसा नहीं होता होता है। है। शायद मैं इस मामले में आपसे मैं फिर स्टैट्स ले आऊंगा इस बारे में, तो फिर आपको यकीन करना पड़ेगा। बट नहीं, कोहली या केएल राहुल जो कल का मैच हुआ है, जी, जी। ठीक है, इंडिया का और जो है वो कल नहीं परसों हुआ था परसों मैच, वाला मैच, हाँ, ठीक है ऑस्ट्रेलिया ना? और इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। इंडिया। और इंडिया ने 3 विकेटें 2 रन पर, और जी, तीनों जी। प्लेयर उसके टॉप क्लास प्लेयर, ठीक है, 0 रन पे आउट हो रहे हैं। उसके बाद केएल राहुल और कोहली ने 250 रन की पार्टनरशिप बनाई है, बिल्कुल ठीक है, और दोनों थके नहीं है सर। पाकिस्तान को भी जो कोहली ने मारा था आखिर तक, रऊफ को जो आखिर के छक्के मारे थे और पाकिस्तान वो मैच लूज किया है, कोहली थका नहीं था। जी जी। मुझे ये लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स में या हमारे लोगों में एक टेम्परामेंट 100 के करीब पहुंचते पहुंचते ऑटोमेटिकली मेंटली लूज हो जाता है। ऑल्दो रिजवान ने जो 2-3 आज खैर रिजवान ने जिस तरह से फाइट किया, रिजवान मेरे हिसाब से इस टीम का, खैर आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से पिछले 2-3 साल से ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि मोहम्मद रिजवान और शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट सर्किट के सबसे ज्यादा फिटेस्ट क्रिकेटर्स हैं। एंड इनफैक्ट अगर आपको पता हो यो स्कोर में भी रिजवान का स्कोर ऐसा ही है, विराट कोहली से ज्यादा है। हाँ। तो बट फिर भी फिटनेस इश्यूज जो हो रहे हैं हमारे बैट्समैन को, खासतौर पे जो सेंचुरी के करीब पहुंच जाते हैं या उसके आसपास होते हैं, हमने शायद, मुझे नहीं याद पड़ता, इमाम में मैंने बहुत देखा, बट फखर में हुआ है, ठीक है, मतलब टॉप के जो 3-4 आपके बैट्समैन आते हैं तमाम के तमाम अगर 100 तक जा रहे हैं तो उनकी फिर फिटनेस वैसी रहती नहीं है। क्या करना चाहिए उन्हें? सर अभी कुछ मौसम का फर्क भी हो सकता है, बिल्कुल। अगर यही मैचेस इंग्लैंड में होते ठंडे मौसम में तो ऐसा देखने को कब मिलता है आपको? दोबारा मैं रिपीट करूंगा, शायद अफ्रीकन जो 400 रन जिन्होंने बनाए हैं, जी जी, ठीक है, बहुत आउट क्लास खेल लिया उन्होंने, 428, ठीक है ना, तो वो तो मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच फिर वो खेल गए जो साउथ अफ्रीका से एक्सपेक्ट किया भी। दिल्ली में ही कल इंडिया और अफगानिस्तान का मैच भी है, तो कल इंडिया की बैटिंग अगर पहले आती कितने रन करेंगे वो? 600 प्लस दोनों बनाएंगे, दोनों मिलाकर 600 प्लस, तो 300 वाली बात हो गई, ठीक है ना। और होना चाहिए। देखें ये चीज आज इंग्लैंड ने भी की है, ठीक है, उसने जो है वो 300 प्लस रन किए हैं बांग्लादेश के सामने, ठीक है ना, और 374 नहीं 74 नहीं 64 364, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने बांग्लादेश को बहुत जल्दी, जी जी, तकरीबन 105 110, देखिए मार्जिन से फर्क पड़ेगा क्योंकि एंड रिजल्ट में जो है नेट रन रेट का बहुत फर्क पड़ता है आपकी स्टैंडिंग्स में, क्योंकि इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि 5 से 6 टीम्स है जो compete कर रही हैं टॉप 4 स्पॉट्स के लिए। ऐसा ही है, इतना आसान नहीं हो किसी भी टीम के लिए। हम बिल्कुल ही कह रहे थे कि इंडिया फेवरेट है, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, इंग्लैंड फेवरेट है, मगर कहीं सोचें आप, इंग्लैंड अपना जो मैच हम समझते हैं ऑन द पेपर उसको जीत जाना चाहिए, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, आज तो खैर जीत ही गए वो, अगर वो कोई एक आध मैच हार जाएंगे तो क्या होगा? तो इसलिए ये रन रेट बहुत मैटर करेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, अब ये 2-3 मैचेस कल के आज के
300 प्लस तो स्कोर जा ही रहा है। साउथ अफ्रीका ने 400 प्लस भी मार दिया। पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम रहा है हमेशा से, फर्स्ट अगर वो बैटिंग करते हैं और एवरेजली वो 280, 290, 270। कल्चर का फर्क है, हमें आदत ही उसकी हो गई है और हमारी टीम भी इसी प्लान के अराउंड बनी हुई। अभी देखें आज अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, उन्होंने खेला ज़रूर, लेकिन क्या आपसे मैं पूछूं कि इस टीम में टॉप ऑर्डर में वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो जिस दिन हमें ज़रूरत पड़ेगी वो 150 की स्ट्राइक रेट से खेल लेगा पूरी इनिंग्स में? नहीं पता, बाबर भी नहीं कोई आपके दोनों ओपनर्स हैं अब्दुल्ला शफीक और इमाम मुल्क, इस वक्त खेल रहे हैं दोनों, और मैं आपको ये बताऊं कि इमाम की भी 8 इनिंग्स हो गई हैं, कोई बड़ी इनिंग नहीं है उसकी। सही है, पिछले यू नेवर नो कि अगर हमने फ़खर को बाहर बिठाया है तो इमाम अगर कुछ इनिंग्स ना चल सके तो फिर हम फ़खर को वापस लेके आए इमाम की जगह, पता नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो बाहर नहीं बैठते, 100 कर लिया उन्होंने। अब वो तो मतलब अब तो नहीं बैठता सर, तो वो नहीं बैठता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल्दो वो कुछ इंजर्ड हो जाए या रिजवान के रिप्लेसमेंट वो अलग बात है, ठीक है ना। अगर कल के बाद जैसे एशिया कप के मैच में होता श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि खेलना नहीं था फ़खर जमान ने, इमाम उल्लाह को अब्दुल्ला शफीक को ओपन कर रहे थे, मगर एंड मोमेंट पे इमाम नहीं खेल सके। अच्छा जी, तो रमीज मुझे ये बताइए, हमारे कैमरामैन भी मैच शुरू होने से पहले जो है वो हमसे डिस्कशन में थे, तो उन्होंने भी एक जो है वो कमेंट किया कि ये जो बाबर बहुत चुगल हो रहे हैं वो हमारे कैमरामैन जो है ना, चुगली ही उन्होंने करी है कि अच्छा नहीं, मैं तो खैर ऐसे नहीं लेता, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमारे जो है वो साथी हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा कमेंट उन्होंने किया या रिव्यू लेना चाह रहे हैं कि बाबर जो कि पिछले दिन उनका एक इंटरव्यू आया है कि मैं अब सारे जवाब जो है वो ग्राउंड में दूंगा, तो अभी फिलहाल 2 ही मैच हुए हैं, तो हम इस पर कोई एसएच तो कोई नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी या बहुत अजीब सी स्टेटमेंट दे दी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स एज कैप्टन ओवरऑल चूंकि इतने अच्छे रहे नहीं है, सिवाय इमरान खान या आप एक आध और प्लेयर का निकाल लें तो ठीक है ना, तो ठीक है, अदरवाइज हमारे कैप्टन्स के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं रहे हैं, और बाबर का ये स्टेटमेंट कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं इस सवाल के जवाब में कि हमने 2 मैचेस खेले, अगर इन दोनों मैचेस में बाबर एक में 50 एक में 100 करता, लेकिन हम ये दोनों मैच हारे हुए होते हैं, तो आज हम बेटर सिचुएशन में होते हैं या फिर नहीं? अच्छा, मेरा मानना ये है कि चाहे कैप्टन ऑन ग्राउंड नहीं भी परफॉर्म कर पाता, प्लेयर्स परफॉर्म कर जाते, ऑल्दो दाद वावा कैप्टन की ही होती है, बट जो स्टेटमेंट दिया है मैं सिर्फ अगर उस तक रहूं महदूद कि इस तरह का स्टेटमेंट और बहुत शुरू में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम कोई मैच हार चुके होते और बाबर ने उस वक्त कहा होता या बहुत ज़्यादा क्रूशल कुछ हो गया होता और उस वक्त कहा होता, तो मैं फिर भी मानता हम एक मैच जीत चुके थे, बहुत टेक्निकली हम जो है वो नहीं, वर्ल्ड कप से पहले की बात है, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वर्ल्ड कप से पहले देता। अच्छा सॉरी, तो मैं ये मिस कर गया हूँ। ओके, सो ये जो चीज़ हुई है जी जी ना, जो कि मेरी नज़र से चूँकि नहीं गुजरी इसलिए मेरे मिस्टेक हुआ, बट ये कि इस तरह का स्टेटमेंट एज कैप्टन जी जी आपकी जो है वो से को कहीं ठेस तो नहीं पहुंचा सकता? वेल, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं होता, आपको मैं एक मोमेंट याद दिलाऊंगा, आपको शायद याद होगा, इसमें अजहर महमूद ने भी 100 किया था, ओके, अफ्रीका के अगेंस्ट, तो स्टेटमेंट से फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन मैं इस पे बाबर को बैक करूंगा, क्योंकि बाबर को जितना सप्रेस किया जा रहा है ना, खास तौर पे हमारी आवाम तो इतना नहीं करी, खास तौर पे जो हमारे जर्नलिस्ट जितना बाबर को सप्रेस कर रहे हैं ना, तो कभी कभार इंसान गुस्से में इस तरह की बातें कर देता है। और अभी 2 मैचेस ही हुए हैं, छोटा वर्ल्ड कप नहीं है कोई, अभी आपके पास 7 मैचेस हैं, तो बाबर जवाब देगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी एक जुमला यूज किया, 2 मैचेस ही हुए हैं और छोटा वर्ल्ड कप नहीं है, अगला मैच बड़ा मैच है जी, ऑल्दो वो टीम जिसके साथ हमारा अगला मैच है वो कल मैच खेल रही है अफगानिस्तान के साथ। पहले एक आध जुमले में उसकी नाम लेने में आप क्यों घबरा रहे हैं, इंडिया बोल देना। मेरा पड़ोसी मुल्क, बहुत सौ का पड़ोसी मुल्क और मेरा पड़ोसी मुल्क, तो ये जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, हमारे दोस्त, हमारे महबूब पड़ोसी, हमारे सीधे हाथ पे हमारे रहते हैं, और क्या चाहिए आप। तो इनका अफगानिस्तान से कल मैच है जी, अफगानिस्तान भी जो है वो हिटिंग पावर रखती है, ऑल्दो बॉलिंग में अक्सर वो मिस कर जाती है चीज़ें, बट उसके पास हिटिंग पावर बहुत है। तो कल का मैच आप कैसे दिख रहे हैं? वर्ल्ड कप की तारीख में अफगानिस्तान खाली एक मैच जीता अब तक, स्कॉटलैंड के खिलाफ, बट नहीं, उसने टफ टाइम कुछ मरतबा दिया है। हाँ दिया बिल्कुल, पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया को नाखून चुने चबा दी थी, अगर मोहम्मद शमी हैट्रिक न लेते तो वो मैच इंडिया हार चुका था, मैच हार चुका था इंडिया में, यही कहने और पाकिस्तान
के लिए आपके फेवरेट आपकी ख्वाहिश थी वो स्क्वाड में होते, इमाद वसीम, वो ना होता तो शायद पाकिस्तान में और जगह होता उनसे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो लेकिन खैर कल दिल्ली में मैच, आपको पता है वहाँ की पिच कैसी थी पहले मैच में। तो देखिए जब भी कोई छोटी टीम बड़ी टीम से खेल रही होती है ना, अगर वहां पर कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। अगर पिच एक डैम्प विकेट होगी जहां पे लो स्कोरिंग मैच होगा तो इंडिया और अफगानिस्तान बहुत करीब आए थे, लेकिन क्योंकि ये एक फ्लैट विकेट होगी जो कि बाजार लग रहा है वर्ल्ड कप की जिस तरह से चल रही है पिचेस, तो मेरा नहीं ख्याल है, मेरे ख्याल है इंडिया कल इजीली जीत जाएगा तो अफगानिस्तान। अगर वो पहले बैटिंग करता है तो उसे 300 प्लस करने हैं। अफगानिस्तान 300 प्लस कर ले, मगर उनको कुछ बनेगा नहीं उससे, इंडिया चेस कर लेगा। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो मेरा ख्याल है कल इंडिया कल पहले बैटिंग करता है तो इंडिया 350 करेगा। ओके। और अफगानिस्तान के लिए क्या हम कल मेरा ख्याल है रोहित शर्मा 100 कर रहा है। ओके, अच्छा मुझे ये है कि शायद केएल राहुल और रोहित फिर जो है वो कुछ अपना जादू जगाएंगे और शामी शायद अच्छा चल जाए। शामी तो कल नहीं खेल रहा, नहीं खेल रहा, शामी तो प्लेइंग 11 में नहीं है, मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं। अच्छा कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इंडियन टीम में कोई ऐसी अनऑफिशियल पॉलिसी है कि एक मुसलमान प्लेइंग 11 में होना जरूरी है, तो मैं इस बात की क्लैरिफिकेशन दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज दोनों ही बहुत केपेबल बॉलर्स हैं, वो दोनों ही दुनिया की किसी भी टीम में हो तो प्लेइंग 11 में होंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि उनकी फॉर्मेशन टीम की ऐसी हुई हुई है और कल हो सकता है इंडियन 3 सीमर्स के साथ जाए, कल अश्विन को ना खिलाएं वो, लेकिन शायद फिर अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। उसकी एक बड़ी वजह यह है, फिर लोग कोई ऐसी बात ना ले आए कि मुसलमान है इसलिए नहीं खिला रहा, मैं पहले क्लियर कर दूं, उसकी वजह यह है कि इंडिया थोड़ा टेंटेटिव हो रहा है अपने नंबर 8 की बैटिंग को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में ऐसा हुआ है कि इंडिया का अगर टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है तो नीचे 5-6 विकेट्स गिर जाने के बाद वो बिल्कुल भी रन बना नहीं पाता, क्योंकि ऑल्दो उनके जो और भी प्लेयर्स हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, वो थोड़ी बैटिंग बेहतर बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन कुलदीप यादव हैं और साथ में सिराज है, तो ये लोग बैटिंग कुछ खास कर नहीं पाते, इसलिए इंडिया अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए शार्दुल ठाकुर को प्रेफर करता है। अच्छा एक सिर्फ मैं आपसे और जुमला चाहूँगा, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है जी, ठीक है, और 3 विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कमबैक किया है, केएल राहुल और रोहित की जो विराट कोहली सॉरी जो पार्टनरशिप चली है 250 रन की, ठीक है, तो उसके बाद फिर 2 विकेट उड़ गई और वो पाकिस्तान इंडिया मैच जीत चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है ना, वो मैच उन्होंने निकाल लिया था ऑस्ट्रेलिया के मुंह से, ठीक है। क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका नहीं है कि उसने पहला मैच और बड़ी टीम के साथ हार गए और बड़े बुरे तरीके से हारे, मतलब 200 का टारगेट वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता और फिर बॉलिंग जादू चलने के बाद रिवर्ट बैक हो जाए। वेल ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है पैट कमिंस, उन्होंने तो अपने स्टेटमेंट बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है कि मैच हम हार, मसला नहीं है। अब वो इंडिया से तो हार गए, लेकिन अगर आप उंगलियों पे बाकी मैचेस उनके गिनेंगे ना, अब उन्होंने इंग्लैंड से खेलना है जो एक आसान मैच नहीं होगा, बहुत कड़ाकेदार मैच होगा, उन्होंने पाकिस्तान से खेलना है, श्रीलंका से खेलना है, श्रीलंका में अभी जो श्रीलंका की टीम अभी दिखी है हमें 2 मैचेस में, तो मुझे लगता है कि उनके लिए, बट नहीं देखिए उन्होंने जो टारगेट बना लिया पहले बैटिंग करते हुए, वो बनाने के बाद वो जो प्रेशर पड़ जाता है ना टीम के ऊपर, देखें 250, 300 प्लस होना, वो प्रेशर पड़ जाता है। वो अब अलग बात है कि वो आपके प्लेयर्स चल जाएं, आपके जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो चल जाएं, वो एक अलग बात है, बट ऑस्ट्रेलिया को अब टफ टाइम ज़्यादा मिलेगा, या तो फिर ये कि वो अपनी कोई पुरानी स्ट्रेटजी जो हमेशा से चलाते आए हैं कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव बॉलिंग और एग्रेसिव फील्ड में जो वो कर जाते हैं, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर देते हैं। मेरी जाती ख्वाहिश तो ये कि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप को ना जीते और सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी ना करे। भाई कितनी बार जीतेगा, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है वो, अब हमें कोई नया चैंपियन देखना है भाई, लेकिन इतना आसान नहीं होगा बाकी टीम्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है, बहुत मजबूत टीम है, और देखना होगा अगर अब आने वाले मैचेस में अगर वो कोई मैचेस लूज करते हैं, और जो मैचेस उनको जीतने ही चाहिए, अगर उनमें से कोई मैच वो लूज करते हैं, जैसे मैंने बोला इंग्लैंड वाले मैच में कुछ भी हो सकता है, न्यूजीलैंड वाले मैच में कुछ भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी दिख रही है, उसका रिवॉल्ट लाती है साउथ अफ्रीका की, लेकिन बॉलिंग हमें थोड़ी सी अच्छी दिख रही है इस वक्त। साउथ अफ्रीका एंड्रिक नॉर्किया बाहर हो गए, तो बॉलिंग उनकी मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है, और पहले मैच में तबरेज़ शम्सी भी नहीं खेले थे, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे। चलिए हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ आते हैं, जिसमें अब प्री जो हमारा मैच होना है इंडिया हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसके साथ हमारा मैच होना है हफ्ते वाले दिन। पड़ोसियों से आपका खास लगाव है? मेरा मेरे घर के पड़ोसियों से भी और मेरे मुल्क के पड़ोसियों से भी बहुत लगाव है, खासतौर पे सीधे हाथ वाले जो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे घर के भी और मेरे मुल्क के भी।
और मैं राइटी हूँ, ठीक है ना, इसलिए भी शायद। तो और इस वक्त मेरे राइट में जो मेरे कैमरामैन और मेरे दोस्त बैठे हैं वो भी तमाम के तमाम। क्या लगता है आपको सैटरडे वाला मैच क्या होना चाहिए? इंडिया टॉस के पाकिस्तान साथ शुरू करें। इंडिया पाकिस्तान मैच जी, टॉस की बात अभी से करेंगे क्या हम? क्योंकि हम थोड़ा सा अगला एपिसोड होगा ना उसमें बात करेंगे। अच्छा, अगले एपिसोड में बात करें, चलें ठीक है। तो मैं चाह रहा था एक छोटा सा रिव्यू हो जाए, बट चले कोई चले मसला नहीं बात इस वक्त मैंने आपको जैसे बोला शो के स्टार्ट में 4 घंटे पहले उस मैच का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, अब कुछ और हो चुका है। ओके। पाकिस्तान ने जिस तरह से बैटिंग की है आज, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को आया होगा। मैंने यही बोला पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप आर ऑलवेज मोमेंटम का खेल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने एक बार मोमेंटम पीक कर लिया अगर, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और एक बात मैं जरूर बोल दूं कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया सैटरडे को, तो पाकिस्तान को रोकना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और किसी भी टीम से मुराद मेरा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब है। लेकिन अगर ये मैच हम हारते हैं तो मोरल डाउन होगा, मोरल बहुत डाउन होगा हमारा, और उसके बाद मुश्किल ही है कि पाकिस्तान टीम आगे जा सके। ये मैच बहुत मोरल वाइज, वैसे तो खैर पाकिस्तान टीम हरा सकती है ऑस्ट्रेलिया को, बट मुझे जो लगता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच हारेगा ये, तो मोरल काफी डाउन होगा उसका। 50% चांस हम लूज कर जाएं सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए। और दोबारा अगर चलें कल के लिए बात कर लेते, क्योंकि अब हमारा पाकिस्तान का मैच तो हो गया है, तो ये हमारा पोस्ट वीडियो है। कल के लिए हम जो है वो अपना डे स्किप करेंगे, बट हम इंडिया का पोस्ट रिव्यू ज़रूर देंगे अपने वीडियो के अंदर, ठीक है। प्री रिकॉर्ड हमने आज थोड़ा सा अपनी बातों में कर लिया है। एक दिन गैप लेके हम पोस्ट वीडियो जब डाल रहे होंगे, और उसके साथ हम अपनी इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो है वो प्री वीडियो बना रहे होंगे, तो उस पर हम मज़ीद बात करेंगे, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इंडिया के स्टैट्स होंगे जो कि वो अफगानिस्तान से खेल चुका होगा, बिल्कुल ठीक है। चाहे वो भले जीता किसी भी लेवल पर, या अगर नहीं जीतता है तो माइट भी जो आप यही चाहने लग रहा है मुझे, ठीक है। इंडिया हार जाए। देखिए हार या जीत, देखिए किसी एक को तो जीतना है, किसी देखिए वर्ल्ड कप में छोटी टीम बड़ी टीम को हराती तो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरे ज़हन में वो वर्ड नहीं आ रहा है इस वक्त। अंडरडॉग कभी-कभी अंडरडॉग हरा देता है, खैर उसका एक वर्ड है स्पेसिफिक, मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। छोटी टीम बड़ी अपसेट करती है, ओके। तो वो तो पिछला आपको T20 वर्ल्ड कप याद होगा, उसमें कितने अपसेट्स होते हैं। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में अपसेट्स होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन होते जरूर हैं, होते जरूर हैं। और कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? नहीं, कल मैं कल के चांसेस मैं आपको बोलूंगा 95-5। ओके, शुरुआत में तो ऐसा ही है, इंडिया के दे रहा हूं मैं। शुरुआत में तो ऐसा ही है, बिल्कुल। और आज श्रीलंका पाकिस्तान के मैच में भी ऐसा ही था, जब 345 रन पड़ गए। नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं ऑफिस में था अपने, तो सारे कोलीग्स वगैरह थे, तो लाइक दे वर आस्किंग मी लाइक व्हाट डू यू थिंक क्या होगा, तो मैंने उनको ये बोला था कि 350 मैच लड़ेगा, क्योंकि जब श्रीलंकन टीम 35 ओवर के बाद एक बहुत अच्छी सिचुएशन में थी, जिस वक्त कुशाल मेंडिस आउट हुए हैं, तो मेरी यही जाती राय थी कि अगर पाकिस्तान ने श्रीलंका को 350 के आसपास होल्ड कर लिया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एट द बेस्ट 370 पे कर लेगा, लेकिन उन्होंने उससे कम पे कर लिया, ठीक है। तो 350 में सबको यही बोलता कि यार गेम ऑन रहेगा और टी वन करने की जरूरत नहीं है, मैच देखें आप पूरा। अच्छा, कल एक आखिरी चीज़, चूँकि कल इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है, कल अफगानिस्तान की तरफ से बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर कौन रहेगा एक्सपेक्टेड? कल अगर अफगानिस्तान अच्छा करना है कल, तो राशिद खान को खड़ा होना पड़ेगा एज अ बॉलर, तो खड़ा। हाँ, और इन टर्म्स ऑफ बैटिंग उनके जाहिराना ओपनर इब्राहिम ज़ादा को खड़ा होना पड़ेगा। तो जरदान जो कि अक्सर बेशतर सॉरी मेरे जहन में कोई और प्लेयर आया था, मैं नाम किसी और को ले लिया, आई मीन रहमानुल्लाह गुरबाज। ओके, गुलबाज की भी चले, जरदान गुलबाज दोनों हिटर हैं, दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं, दोनों हिटर, बट मुझे लग रहा है गुरबाज परफॉर्म करेगा। ओके, बट मैं शायद राशिद खान के साथ बैटिंग साइड पे भी जाऊंगा, क्योंकि वो कभी-कभी चल भी जाते हैं, अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। बट जो आपने बॉलिंग की बात की, यकीनन मेरे भी यही रिव्यूज हैं कि अगर वो बॉलिंग में अपना जादू चला लेते हैं, जो कि चल भी जाता है अक्सर, और इंडिया ने भी यही किया है, अपने स्पिनर से ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया का आउटक्लास किया है। बट कल जो है इंडिया 3 स्पिनर्स नहीं खिला रहा, बट उसके एक या 2 स्पिनर भी, अगर 2 स्पिनर्स तो खैर उनके किसी भी 11 में आएंगे, कुलदीप और जडेजा तो खेलेंगे। ठीक है। सो आज के लिए जो है वो आज का हमारा एपिसोड हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, मगर अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान को आज जो टोटल पड़ा है, अगर आगे के मैचेस में भी पाकिस्तान को यही टोटल पड़ जाता है, पहले जो भी बैटिंग कर रहा है, मुश्किल होगा जीतना, मुश्किल होगा। हर बार शायद इतना बड़ा जादू ना चल सके, बट पाकिस्तान को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर उसे पहले बैटिंग करनी है या उसे मिल जाती है,
बहुत सारी टीम ऐसी हैं जो कि बॉलिंग चूज़ कर लेती है और पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़ जाएगी, तो उसे भी जो है वो अब अपना टारगेट बनाना पड़ेगा 280 270 से ऊपर का, बिल्कुल 300 प्लस, 330 340 एक अच्छा टोटल होता है, और सामने वाली टीम जो है वो परेशान हो जाती है कि भाई 300 बॉल्स भी हैं और 300 रन्स भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा प्रेशर, वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है, ठीक है, और वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है। फिर सामने उसको ये भी पता है कि भाई आपके पास रऊफ है, हसन अली है, शाहीन है, शादाब है, मतलब नवाज है, ये वो बॉलर्स हैं जो कि हल्के बॉलर्स नहीं है, ठीक है ना, उनकी फॉर्म थोड़ी खराब हो गई लेकिन बॉलर्स बुरे नहीं है बिल्कुल, बट कभी भी किसी की भी देखें, एक चीज खाली मैं मजीद ऐड करूंगा, बात थोड़ी शायद लंबी ना हो, बट ये कि बॉलर बॉल अच्छी कराता है, बैट्समैन ज्यादा अच्छा चांस ले लेता है। अगर आप टेक्निकली बात करें, शाहीन ने भी अगर यॉर्कर डालनी है तो वो यॉर्कर चली तो जाती है, बैट्समैन अगर उसे रोक लेगा तो वो यॉर्कर बेकार चली गई है, ऐसा ही है, ठीक है ना, शाहीन ने बॉल गलत नहीं कराई है, या बैट्समैन ने अगर उसको टाइमली प्लेस कर दिया है तो वो स्ट्रेट की बाउंड्री हो गई है या स्ट्रेट पे फ्लिक हो गया है, या लेकिन इसके कंपैरिजन में एक बात बोलूं मैं कि बैट्समैन के पास खाली एक ही गलती होती है गुंजाइश, बॉलर के पास तो गलती की गुंजाइश होती है। मैं शायद इससे थोड़ा डिफर करूंगा क्योंकि आई एम प्लेइंग एज अ बॉलर ऑलवेज, सो बॉलर के पास जब एक बार पड़ जाती है ना उसको तो प्रेशर बढ़ जाता है। बैट्समैन के पास ऑल्दो बार बार गलती का चांस नहीं होता है, बैट्समैन के पास ज़्यादा प्रेशर होता है, बट बैट्समैन के पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। बॉलर के पास फील्डर ने कैच छोड़ दिया, मिस फील्ड हो गई, बॉलर का प्रेशर है, तो देयर वर सो मेनी थिंग्स जो कि बॉलर के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा था। खैर ये मुख्तलिफ राय दोनों की, हाँ ठीक है ना, खैर तो इसको हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, बट अगेन मैं ये बात करूंगा कि अगले जो मैचेस हैं इंडिया के भी या पाकिस्तान के भी, बाकी टीमों के खास तौर पे अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होना है उसमें भी, या इंडिया का जो कल मैच होना है उसमें भी, तमाम टीमों को और इंडिया पाकिस्तान को ये देखने की ज़रूरत है कि वो पहले बैटिंग करते हुए 300 प्लस बनाए, और अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो 300 से नीचे रोक लें ताकि वो बड़े बड़े टारगेट उसे ना मिले। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, मुलाकात रही, तो अब आपको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मिलेंगे पोस्ट मैच और प्री रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six.